आज हम लोग फिर से बात करेंगे किसका, इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, है ना। और बच्चों हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग टॉपिक वाइज सिलेबस को कवर कर रहे हैं ताकि वीडियो थोड़े छोटे छोटे बने और आप उसको आसानी से पढ़ सकें। ऐसा नहीं कि बहुत लेंदी वीडियो जाए और आप फिर आपका मन करे हटाओ 10 मिनट देखने के बाद करे यार मेरे को नहीं देखना है ना। तो मैं छोटे छोटे उसमें कवर कर रहा हूँ, टॉपिक वाइज कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम किल ना हो और आप चीजों को बढ़िया से कॉन्सेप्ट बना पाए, ऑसम वे में चीजें कर पाए, है ना। तो आज हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर, है ना। प्लेन मिरर की बात करेंगे और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। ओके, तो बच्चों सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि भाई हम लोग क्या करते हैं, कैसे इमेज को ट्रेस करते हैं, है ना। तो बच्चों जहां पे अगर किसी सोर्स से, है ना, किसी सोर्स से निकलने वाली दो रेज एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, है ना, किसी ऑब्जेक्ट से निकलने वाली दो रेज जहां पे इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, वही पॉइंट होता है, वो पॉइंट होता है जहां पे इमेज फॉर्म होता है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट है, पॉइंट रियल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो उसका कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है ना, और कैसे ट्रेस करते हैं। तो इसमें हम लोग लिख लेते हैं पहला कि इमेज फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट, फॉर रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे हम लोग, पॉइंट ऑब्जेक्ट की बात करेंगे, रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कहता हूं बच्चों ये हमारा एक प्लेन मिरर है ना, ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। यहां पे हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है। तो हम देखते हैं जरा इमेज कैसे फॉर्म होता है बच्चों। ये हमारा मिरर है। ओके, तो देखो बच्चों इसको फॉर्म करने के लिए हमने कहा था कि जो हमारा पॉइंट सोर्स है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वहां से दो रेज एक दूसरे को जहां पे इंटरसेक्ट करती हैं, इमेज वहीं पे फॉर्म होता है। तो बच्चों एक रे तो मैंने ऐसे पास करा दी, ठीक है, एक रे तो ऐसे पास करा दी, ठीक है। दूसरा रे देखो बच्चों, दूसरा रे मैंने क्या करा, ऐसे गया, ठीक है, और यहां टकराने के बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा और ये ऊपर की तरफ चला जाएगा। तो जितने एंगल से ये यहाँ पे स्ट्राइक किया होगा उतने एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूं बच्चों, पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो ये देखो यहाँ पे कट करता है बच्चों। ये इसको मैं जब पीछे की तरफ बढ़ाता हूं, है ना, इसको थोड़ा सा ऐसा बना लें कि एंगल पता चले कि सेम हो रहा है ना, ये आई और ये एंगल आर, ठीक है। और इसको मैं अगर पीछे की तरफ बढ़ाता हूं बच्चों, ये मैं पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो देखो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों रेज का, एक रेज इधर गया एक रेज इधर, और इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बच्चों ये है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म होगा, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्म होगा ये आई पे होगा। और एक बात देख भी रहा हूं मैं डॉटेड लाइन से दिखाया हूं। व्हाट द मीन ऑफ डॉटेड लाइन, डॉटेड लाइन जो होता है बच्चों वो वर्चुअल इमेज को बताता है या वर्चुअल ऑब्जेक्ट को बताता है। यहाँ पे हम लोग इमेज की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कैसा बनेगा, ये वर्चुअल बनेगा बच्चों। तो ये जितना डिस्टेंस पे होगा, ये यहाँ से अगर d डिस्टेंस पे है, दिस इज डिस्टेंस d, तो ये d डिस्टेंस पे ही इमेज फॉर्म करेगा और जितने साइज का होगा उतने साइज का करेगा। ये देखो पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट बना रहा है ना। तो अभी हम लोग लास्ट में लिख भी लेंगे कि प्लेन मिरर क्या करता है, लेकिन अभी अपने को ये बात समझ में आ रहा है कि जितनी डिस्टेंस पे हमारा मिरर से ऑब्जेक्ट था उतने ही डिस्टेंस पे हमारा इमेज क्या हुआ, फॉर्म हुआ है। और कैसे ट्रेस किया हम लोगों ने दो रेज लिया, है ना, और उस रेज को जहां पे इंटरसेक्ट करा वही हमारा पॉइंट होता है, इमेज बनाता है, वही पॉइंट हमारा जो है वो इमेज बनाता है। तो ये जो पॉइंट था वो क्या करा, यहाँ पे इमेज फॉर्म किया। अब अगर आप एक और लेना चाहो तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी उसी पॉइंट पे इमेज फॉर्म करेगा। मैं एक रे ऐसे लेता हूं, है ना, और ये रे इधर गई और टकराने के बाद ये रिटर्न हो गई, है ना। तो यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो के जितने एंगल से जाएगा उतने एंगल से रिटर्न होगा। इसको मैं जब पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा बच्चों तो अगेन ये और ये दोनों रे देखो यहीं पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे अगेन इमेज यहीं पे फॉर्म होगा और सेम साइज का और सेम डिस्टेंस पे होगा। तो ये रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट का जो इमेज फॉर्मेशन था वो यहाँ पे था, है ना। चलिए नोट कर लीजिए। लेकिन एक चीज हम लोगों ने देखा, क्या देखा कि सेम साइज का, सेम डिस्टेंस पे, जितने डिस्टेंस पे मिरर पे ऑब्जेक्ट रखा था उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बना हुआ है ना। तो नोट करिए। अब हम लोग बात करें एक्सटेंड, ये तो हमारा रियल पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए था, थोड़ा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का भी देख लें कि उसका इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है ना। तो नोट करिए, तो इमेज फॉर्मेशन उसका भी देख लेते हैं हम लोग। ओके चलो, तो अच्छा एक चीज अपने को समझ में आया कि क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, सेम डिस्टेंस का बन रहा है, ठीक है। तो इसको लिख भी लेते हैं क्या क्या बन रहा है। पहला तो अपन लोगों ने देखा क्या बन रहा है, इससे इमेज कैसा बन रहा है। पहला बन रहा है क्या, वर्चुअल, ठीक है बच्चों, वर्चुअल। ये देखो वर्चुअल बन रहा है, सेम डिस्टेंस, दूसरा मैं लिख लूं सेम डिस्टेंस
सेम डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ओके, ठीक है, दो चीजें हम लोग देखिए। और तीसरा क्या, सेम साइज का बन रहा है, सेम साइज का। ठीक है, तो तीसरा क्या होगा बच्चों, सेम साइज का है, सेम साइज का बन रहा है। ठीक है, चलो ये तीन चीजें यहां से अपने को समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए। ठीक है, चलो हटा दूं। अब फॉर द एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए जरा देख लें कि इमेज कैसे फॉर्म होता है। ठीक है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का जो है इमेज, यहाँ पे सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म हो रहा था। अब एक बात देखना है कि अब भाई पॉइंट ऑब्जेक्ट में तो नहीं पता चलेगा कि उल्टा बन रहा है इमेज या सीधा बन रहा है, तो हम लोग एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट एक बार देख लेते हैं, है ना। तो ये बच्चों ये अपना रहा मिरर, ये हमारा मिरर। ओके, और यहाँ पे एक आदमी कुछ ऐसे ये एक आदमी है जो ऐसे कुछ खड़ा है। ठीक है, ठीक है बच्चों, देखो तो क्या कैसे इमेज बनाएंगे हम लोग, कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा। इसको मैं मिरर को कुछ ऐसे रख देता हूँ। ठीक है, चलो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ही ले लें, क्या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, वो ज्यादा सही रहेगा। अभी बाद में हम लोग जो है इसके लिए कर लेंगे। ठीक है, आदमी का भी बना सकते थे बट चलो कोई नहीं। मैं ए बी ले लेता हूँ, ये मैं एक ए बी ले लेता हूँ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, ये ए और ये बी। ओके, देखो बच्चों एक रे तो हमारा कुछ ऐसे पास करेगा। ठीक, चलो ये पहला रे हो गया। अच्छा, मैं डॉटेड लाइन से नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, ये हमारा डॉटेड लाइन नहीं होगा, वरना बच्चों इसका मीनिंग हो जाएगा वर्चुअल। ओके, यहाँ पे जो है कुछ ऐसे होगा। ठीक, दूसरी जो रेज होगी कुछ ऐसे होगी, ऐसे, और फिर क्या होगा, ऐसे पास कर जाएगा, है कि नहीं। यही तो हम लोगों ने पढ़ा था, ये कुछ ऐसे ही पास कर जाएगा। मैं ऊपर का ये हटा देता हूँ। चलो अब ये देखो बच्चों, ये क्या होगा, कुछ ऐसे पास करेगा, कुछ ऐसे पास करेगा। ठीक है, और इसको मैं अगर पीछे की तरफ बढ़ाऊं तो कुछ यहाँ पे कट करा, तो बच्चों ये पॉइंट ए का जो इमेज फॉर्मेशन हुआ, ये ए डैश आ गया यहाँ पे, एंड बी से एक रे मैंने ऐसे ले गया। ठीक है, ऐसे ले गया तो ये ऐसे पास कर जाएगा। और दूसरा मैंने क्या करा बच्चों, वो कुछ ऐसे पास कराया। ठीक है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, यहाँ पे बच्चों रिफ्लेक्शन होगा, और सेम एंगल से क्या होगा, इधर की तरफ रिटर्न कर जाएगा, जितने एंगल से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। ठीक है, जितने एंगल से स्ट्राइक करेगा उतने ही एंगल से बच्चों इसको पास कराना है आगे की तरफ। इसको पीछे की तरफ मैं बढ़ाऊं तो देखो बच्चों ये हमारा ए है, तो बी डैश कहाँ बन रहा है, कुछ यहाँ पे बन रहा है। देखो बच्चों ये बी डैश हमारा बन गया। तो ये जो हमारा इमेज है ना, ये हमारा इमेज जो है, देखो ए बी का जो इमेज है बच्चों वो ये बना है। और एक चीज और देख सकते हैं कि यहाँ से जितने डिस्टेंस पे है, ये डी डिस्टेंस पे है, तो ये डी डिस्टेंस पे ही बन रहा है। ये तो हम लोग पहले बार भी देख चुके थे कि जितने डिस्टेंस पे हमारा मिरर से ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनता है। ये बात तो हम लोग पहले वाले पॉइंट ऑब्जेक्ट में देख सकते थे। और रियल नहीं बनाता है, कैसा बनाता है, ये वर्चुअल बनाता है, ये मैंने पहली बार में लिख दिया है। ठीक है, और सेम साइज का ऑब्जेक्ट हो, जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज का ये बनाता है। अगर ये H1 साइज का है, ये हमारा H1 है, तो ये ऑब्जेक्ट भी, तो यहाँ पे इमेज भी क्या होगा, उतने ही हाइट का होगा। ऐसा नहीं है बच्चों तुम छोटे हो तो उसमें बड़े दिख जाओगे और बड़े हो तो छोटे दिख जाओगे। हाँ, एक बात और समझ में आया क्या, कि यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो अपराइट होगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सीधा है तो यहाँ पे उल्टा बन जाए। ठीक है, तो क्या बनेगा, अपराइट बनेगा। तो तीसरी चीज हम लोग क्या समझे कि ये अपराइट बनेगा। चौथी चीज जो सीखे हम लोग, क्या अपराइट बनेगा। हाँ, एक चीज और समझना बच्चों, एक चीज समझना इसमें जो इंपॉर्टेंट है, ये क्या करता है बच्चों, लैटरल इन्वर्जन बनाता है। मतलब क्या है, जो राइट हमारा हेड होता है वो लेफ्ट बनेगा और लेफ्ट वाला जो होगा वो राइट बनेगा, ऐसे। ठीक है, तो इसीलिए आप देखे भी होंगे, इसको लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, पांचवें नंबर पे अभी हम लोग देखेंगे भी। पांचवें नंबर पे जो होता है ये लैटरल इन्वर्जन को फॉलो करता है, लैटरल इन्वर्जन। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है बच्चों कि अगर मैं लिखता हूं यहाँ पे ए, जैसे मैं, आप लोग देखे भी होंगे ना, जैसे इस हाथ में अगर आप घड़ी पहने हो, ऐसे मैं खड़ा हूं अगर, ठीक है, प्लेन मिरर के सामने, तो मुझे जो इमेज बनेगा, मेरा इमेज जो है, मैं तो ऐसे खड़ा हूं, इमेज जो बनेगा वो ऐसे बनेगा। तो मैं इधर जो क्या है लेफ्ट हैंड में पहना हूं वो कैसे दिखेगा, वो राइट हैंड में दिखेगा, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लैटरल इन्वर्जन बोलते हैं। एंड बच्चों एक चीज और आपको समझना ये है कि यही वजह होता है कि जो हमारा एम्बुलेंस होता है,
जो हमारा एम्बुलेंस होता है उस पर जो लिखा होता है एम्बुलेंस, वो क्या होता है, उल्टा लिखा होता है। आप अगर देखे होंगे तो वो उल्टा लिखा होता है, ताकि जो अगर हमारे आगे जो गाड़ी हो, है ना, उसमें जो प्लेन मिरर लगा है उसमें जो इमेज बने पीछे वाली गाड़ी का, वो क्या बने, वो सीधा बने, इरेक्ट बने, ताकि अपने को पता चल पाए कि वो एम्बुलेंस है। या फिर मैं सीधा एम्बुलेंस लिखूंगा अपने एम्बुलेंस वाली गाड़ी पे, तो वहां पे इमेज जो बनेगी एम्बुलेंस की वो उल्टा बनेगा और ड्राइवर उसको पढ़ नहीं पाएगा तो साइड नहीं देगा, और साइड देगा तो पेशेंट हो सकता है कि रास्ते में ही मर जाए, है ना। तो वो इसलिए ऐसा करते हैं कि एम्बुलेंस पे उल्टा लिखते हैं, ताकि सामने वाली गाड़ी को जो इमेज बने, जो प्लेन मिरर पे जो इमेज फॉर्म हो, वो सीधा बने और ड्राइवर उसको पढ़ के तुरंत साइड दे सके, ताकि जो हमारी पेशेंट है उसको हम लोग सही टाइम पे हॉस्पिटल पे पहुंचा सके। तो इतनी बातें थी कि भाई प्लेन मिरर क्या बनाता है, वर्चुअल इमेज बनाता है, सेम डिस्टेंस बनाता है फ्रॉम द मिरर, एंड क्या है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट का बनाता है, अपराइट बनाता है और लेटरल इन्वर्जन में बनाता है। तो ये बातें आपको याद होनी चाहिए प्लेन मिरर से। ओके, तो नोट करिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, तो ये अपना एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए भी देख लिए हम लोग, और क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी देख लिए। चलो, अब ये दो चीजें नोट हो गया हो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों। ओके, अच्छा, कुछ बच्चों का है कि अगर हम किसी परपेंडिकुलर रख दें, प्लेन ऑफ द मिरर के परपेंडिकुलर करें तो इमेज कैसे बनेगा। चलो वो भी मैं बोल ही तो बता ही देता हूँ बच्चों। चलो, ये तो हम इसके पैरेलल रख के परपेंडिकुलर रखें तो क्या होगा, इसको मैं हटा देता हूँ। अगर बच्चों परपेंडिकुलर रखेंगे तब क्या होगा, देखो परपेंडिकुलर रखेंगे तो क्या होगा, ये भी देख लेते हैं। ये इमेज है और हम अगर परपेंडिकुलर रखते हैं तो क्या होगा, तो इमेज जो होगा वो इन्वर्टेड होगा, है ना। अगर मैं परपेंडिकुलर रखता हूं, जैसे ये हमारा A है एंड दिस इज द B, तो अब क्या होगा, ये जो इमेज फॉर्म होगा यहाँ पे वो कैसा होगा बच्चों, यहाँ पे जो इमेज फॉर्म होगा वो क्या होगा, देखो ये इधर आया और ये किधर आ रहा है बच्चों, इसके इन्वर्टेड आ रहा है, तो यहाँ पे तो ये A रहेगा, बट यहाँ पे क्या रहेगा A डैश, और यहाँ पे क्या है B डैश। बच्चों यहाँ पे इन्वर्टेड हो जा रहा है, ऐसा नहीं कि जिधर ऐसे रखे हो तो ऐसे ही बनना, नहीं, इधर रख रहे हो तो देखो ये क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है ना, ये इन्वर्टेड बन जाता है। तो जब हम इसके मिरर के परपेंडिकुलर रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो इमेज बनता है वो क्या बनता है, वो इन्वर्टेड बनता है। तो इसको भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो। 6वें नंबर पे लेटरल इन्वर्जन तक तो हो चुका था। 6वें नंबर पे अगर हम लोग क्या करें, ऑब्जेक्ट को परपेंडिकुलर टू द मिरर रखेंगे तो उसका जो इमेज फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, वो हमारा इन्वर्टेड होगा। चलो, तो इतनी बातें थी। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करते हैं, वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करते हैं। ठीक है, नए कॉन्सेप्ट के साथ वेलोसिटी ऑफ इमेज, इससे क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों, ये आपको समझना भी है ना। चलो, हटा दे इसको। चलो बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज नोट कर लीजिए। नई हेडिंग, नई कॉन्सेप्ट, नई उम्मीदें, नई ऊर्जा, नए सपने, है ना। चलो, अब वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करेंगे। इस पे क्वेश्चन आते हैं बच्चों, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आता है तो बड़ा आसानी से कर जाओगे वेलोसिटी ऑफ इमेज। और थोड़ी इसकी बात करते हैं। देखो भाई, दो बातें करेंगे हम लोग वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए, हम लोग दो बातें करेंगे। हो सकता है, पहले समझ लेते हैं फिर उसके केसेस की बात करेंगे, है ना। हो सकता है बच्चों कि जो हमारा ऑब्जेक्ट हो, है ना, वो कैसे मूव करता हो, वो हमारा जो मिरर है उसके परपेंडिकुलर मूव करता हो सकता है उसके पैरेलल मूव करता हो। तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ इमेज में हम लोग दो बातें करेंगे। एक, जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर रखा हो, परपेंडिकुलर है ना, परपेंडिकुलर, ओके, ये परपेंडिकुलर। ठीक है, ये मैं कह रहा हूं कि ये ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है इस मिरर के, है ना। तो इमेज हम लोग देखेंगे किधर हो रहा है, क्या हो रहा हो, तो अभी हम चर्चा कर लेंगे। बट एक परपेंडिकुलर केस है, एंड दूसरा जो केस है कि अगर सेकंड केस सेकंड में क्या है कि ये हमारा मिरर है और ऑब्जेक्ट जो है इसके पैरेलल मूव कर रहा है, इमेज जो है, सॉरी, ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो इसके पैरेलल मोशन है, इसमें मूव कर रहा है। तो इन दोनों केसेस की बात करेंगे, एक तो पैरेलल परपेंडिकुलर और दूसरा पैरेलल टू मिरर, है ना। तो ये दोनों हम लोग करने वाले हैं। तो पहले केस में हम लोग इसको समझेंगे और दूसरे केस में हम लोग इसमें समझेंगे, है ना। तो पहले वाले केस को समझते हैं। पहले वाले केस को हम समझते हैं परपेंडिकुलर, इसको मैं हटा देता हूं। तो पहले वाले केस को अपन लोग समझेंगे बच्चों। चलो,
तो मैं पहले केस की बात कर रहा हूं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द मिरर। ओके, चलिए यहां पे केस फर्स्ट लिख देता हूं, व्हेन ऑब्जेक्ट is moving perpendicular to mirror। ओके, ठीक है। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है, परपेंडिकुलर जो मोशन होगा वो परपेंडिकुलर होगा, और इसमें पहला केस है, ये पहला केस ए मैं देखता हूं कि when mirror is fixed and object is moving towards किधर की तरफ, टुवर्ड्स मिरर की तरफ मूव करता है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, देन वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, जरा इसकी चर्चा कर लें, है ना। चलो बच्चों देखो, ये हमारा मिरर है, ओके, और मिरर क्या है बच्चों, वो फिक्स्ड है, हमने इसको फिक्स कर रखा है, और यहाँ से बच्चों ये हमारा ऑब्जेक्ट है, पॉइंट ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट है, और ये v वेलोसिटी से इधर की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा एक चीज और देखिए, और ये हमारा इमेज है। अच्छा एक बात हम समझते हैं जरा, अभी जब दोनों रेस्ट पे थे, भाई ऑब्जेक्ट भी रेस्ट पे था, मिरर जो रेस्ट पे था, इमेज भी हमारा रेस्ट पे होगा, तो बच्चों एक चीज आपको समझना पड़ेगा, वो ये कि अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट पे है, तो जितने डिस्टेंस पे ये होगा x डिस्टेंस पे, उतने डिस्टेंस पे क्या होगा, हमारा इमेज भी बनेगा। ये बात तो हम लोग जान ही चुके हैं, है ना। लेकिन देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ से मेजर करूं ये x, तो ये निगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, और इधर की बात करूं तो इधर किधर जा रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो बच्चों मैं अगर इसकी वेलोसिटी कहूं कि ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज बताइए क्या होगा। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज के लिए बच्चों देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे जो x है, अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव डायरेक्शन, और इसको मैं dx बाई dt डिफरेंशिएट कर दूं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो अपने को क्या मिल जाएगा, बच्चों, ये अपने को मिल जाएगा, ये देगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू -2 वेलोसिटी ऑफ इमेज, यही तो। या फिर मुझे वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालना है, तो मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन बच्चों ये जो भी ऑब्जर्वेशन हो रहा है वो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि जितनी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट इधर की तरफ मूव करेगा, उतनी ही वेलोसिटी से इमेज जो है इधर की तरफ मूव करेगा। लेकिन ये जो वैल्यू आ रही है, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसके रिस्पेक्ट में आ रहा है बच्चों, ये बात आपको आना ही आना चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग ये वाला फार्मूला फटाफट लगाएंगे। तो चलो नोट कर लो। और केस 1 जब मिरर फिक्स था, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, उतनी ही वेलोसिटी से उसके उसी डायरेक्शन में, जिधर की डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में इमेज में मूव करता है। एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन से चीजें आपको ज्यादा समझ में आएंगी। चलिए, तो मैं इसको हटा देता हूं बच्चों, इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलो अब मैं इसको हटा देता हूं और जरा क्वेश्चन करते हैं फटाफट, 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं इस पे और देखते हैं कितना आपको समझ में आया है ना। चलो, मैं कह रहा हूं बच्चों कि ये हमारा मिरर है और मिरर हमारा फिक्स्ड है, ये हमारा फिक्स्ड है, ओके। और ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कितने से मूव कर रहा है बच्चों, ये 8 मीटर पर सेकेंड से हमारा मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो बताइए वेलोसिटी ऑफ इमेज आपको बताना है। एंड दूसरा क्वेश्चन बच्चों, दूसरा क्वेश्चन है कि हमारा मिरर क्या है, फिक्स्ड है, ये रुका हुआ है, फिक्स्ड है बच्चों, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो इधर 16 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा बच्चों। ये पहला वाला क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, ओके। करो जरा फटाफट बच्चों। जो भी ऑब्जर्वेशन करने वाले हम लोग हैं वो किसके रिस्पेक्ट में करने वाले हैं, वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो यहाँ ग्राउंड के रिस्पेक्ट अगर बात करें तो मैं क्या लिखूंगा बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज, ओके। मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू क्या बच्चों, बोलो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है कि नहीं। तो
तो चलो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे तो माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा जा रहा है भाई, कैसा जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है, देखो ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना। तो मैं क्या लिख लूंगा +8 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आ जाएगा बच्चों -8 मीटर पर सेकेंड आ गया वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, तो ये पता चलता है वेलोसिटी ऑफ इमेज आया -8 मीटर पर सेकेंड, तो कितना आया बच्चों -8 मीटर पर सेकेंड, किधर डायरेक्शन में आएगा, कुछ ऐसे हमारा इमेज मूव करेगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज कुछ ऐसे होगा, है कि नहीं। ये देख लो बच्चों, ये यहाँ से हम कर रहे हैं, कुछ अलग से नहीं कर रहे हैं, आप जो करे हो वही मैं कर रहा हूँ। ओके, और दूसरे वाले को करो बच्चों, जरा दूसरे वाले को करो। ओके, दूसरे वाले को जरा करो, देखो जरा कितना आ रहा है ना, दूसरे वाले क्वेश्चन को करो। चलो बच्चों, तो दूसरे वाले को हम लोग करते हैं, दूसरे वाले क्वेश्चन को करते हैं। दूसरे वाले में क्या है बच्चों, सेकंड वाले में, सेकंड वाले में देखो क्या है बच्चों, सेकंड में क्या है, ये हम लोग फिर से वही लिख लें, वेलोसिटी ऑफ इमेज इक्वल टू विथ रिस्पेक्ट टू क्या, ग्राउंड, इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। तो चलो, तो बच्चों हम लोग इसको लिख लें, तो माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट किधर की डायरेक्शन में जा रहा है, माइनस डायरेक्शन में जा रहा है। देखो बच्चों माइनस डायरेक्शन में जा रहा है क्या, ये माइनस डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा, है ना, माइनस कितना 16 मीटर पर सेकंड, माइनस माइनस कितना होता है बच्चों, प्लस होता है, तो ये आ गया +16 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो +16 मीटर पर सेकंड को कैसे हम लोग बनाएंगे, ये देखो बच्चों ये प्लस डायरेक्शन में जाएगा, तो ये 16 मीटर पर सेकंड से इधर की तरफ मूव करेगा। ओके, चलो, तो ये वेलोसिटी ऑफ इमेज अपन लोग निकाल लिए। अब चलो बच्चों नोट कर लो और आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ओके, तो बच्चों अगर मैं क्या करूं कि इस बार सेकंड केस में, केस सेकंड की अगर मैं बात करूं तो केस सेकंड में मैंने क्या करा कि ऑब्जेक्ट को रेस्ट पर रख दिया, ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड मिरर इज मूविंग, ओके। चलिए, तब क्या होगा भाई, मैं कह दिया कि देखो समझो बच्चों, अगर मैं कह रहा हूँ ये हमारा मिरर है, ठीक है, चलो, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और इसका इमेज बना रहा था कुछ यहाँ पे, ठीक है, दोनों रेस्ट पे थे, ऑब्जेक्ट मिरर सब कुछ रेस्ट पे है ना। और मैं बोल रहा हूँ कि ये हमारा यहाँ से कितने डिस्टेंस पे है, ये d डिस्टेंस पे है, इमेज भी हमारा कितने बनाएगा, वो d डिस्टेंस पे बनाएगा, है ना। और मैं कहता हूँ कि अगर ये d डिस्टेंस पे, ये d डिस्टेंस पे है, मैं कह रहा हूँ कि मिरर को मैंने क्या करा, x डिस्टेंस क्या करा, शिफ्ट करा दिया, है ना, x डिस्टेंस क्या करा, मतलब मूव करा x डिस्टेंस, मिरर ने क्या करा, मूव करा x डिस्टेंस, ये x डिस्टेंस मूव करा, अभी तो रेस्ट पे है, मूव करेगा तो क्या होगा बच्चों, ये मूव करके कुछ मान लीजिए यहाँ पे आ गया, ये हमारा पोजीशन बन गया, है ना। अब मिरर पहले यहाँ पे था, मिरर हमारा पहले यहाँ पे था, अब मिरर हमारा क्या है, यहाँ पे आ गया, मतलब x डिस्टेंस हमारा इधर शिफ्ट हो गया, है ना। तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है, इमेज भी कितना होगा, इमेज भी हमारा क्या करेगा बच्चों, वो मूव कर जाएगा, है ना, वो भी तो x डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, वो मूव कर जाएगा, ये हमारा x डिस्टेंस हमारा क्या मूव कर गया, इमेज मूव कर गया। तो अब देखो बच्चों, ये हमारा इमेज अब कहाँ पे आ गया, ये I पे आ गया, ये पूरा D था, तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ D - x, है कि नहीं। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये पूरा D था, ये ऑब्जेक्ट भी यहाँ पे मूव कर, मतलब ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है ही, ऑब्जेक्ट तो रेस्ट पे है, बट देखो बच्चों अब ये वाला पोजीशन कितने पाएगा, ये वाला पोजीशन कितने पाएगा, तो ये D डिस्टेंस अगर मूव करा इधर, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, ये भी तो D - x हो जाएगा, है ना, ये भी तो क्या हो जाएगा, D - x। तो बच्चों मैं क्या बोल सकता हूँ, ये देखो बच्चों, ये भी D - x हो जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, वो 2D - 2x, बोले तो कितना चेंज हो रहा है, 2x चेंज हो रहा है कि नहीं, ये कितना चेंज हो रहा है, 2x चेंज हो रहा है। तो मैं बोलूँगा वेलोसिटी ऑफ मिरर कितना आ जाएगा भाई, x डिस्टेंस मूव किया तो मैं लिख दूंगा x/t, है कि नहीं, यही तो। और वेलोसिटी ऑफ इमेज की अगर हम लोग बात करें तो वो कितना आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना मूव कर रहा है बच्चों, देखो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना मूव कर रहा है, ये x इधर और ये x इधर, ठीक है, ये वाला x इधर, तो कितना हो गया 2x/t, है कि नहीं, यही तो हुआ। तो अगर यहाँ पे मैं वैल्यू रख दूं vm की, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, वेलोसिटी 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर। तो ये फार्मूला आपको याद रख लेना बस बच्चों, कि अगर मिरर हमारा v वेलोसिटी से मूव कर रहा है
तो अब हमारा जो इमेज होगा वो कितने से मूव करेगा, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर के। ओके, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर के। ये क्या होगा हमारा, ये मूव करेगा। और ये सारे ऑब्जर्वेशन किससे, ग्राउंड से हम कर रहे हैं, है ना। सारा ऑब्जर्वेशन किससे कर रहे हैं बच्चों, ग्राउंड से कर रहे हैं। तो ये आपको नोट कर लेना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा केस। तो ये हमको समझ में आया कि जब हमारा ऑब्जेक्ट मूव करेगा तो क्या होगा, सेम ऑब्जेक्ट मूव करे तो उतने ही से, लेकिन नेगेटिव साइन में वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, हमारा इमेज हो जाएगा माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर मिरर मूव कर रहा है तब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ, यहाँ पे देखो प्लस है ना बच्चों, तो 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, मिरर। तो मैं इसको हटा देता हूँ और तीसरा केस अब करते हैं हम लोग। ये तीसरा केस, ये फार्मूला याद कर लेना है। और तीसरे केस की बात अब हम लोग करने वाले हैं जहाँ पे इमेज भी मूव कर रहा है, और सॉरी ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, एंड हमारा मिरर भी मूव कर रहा है। ओके, तो तीसरा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट एंड मिरर बोथ आर मूविंग, इस केस में क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे क्या है, ये हमारा क्या बच्चों, ये हमारा मिरर है। ओके, अच्छा ऑन है कि नहीं, ओके ठीक है, चलो ऑन है। चलो बच्चों ठीक है, तो अब मैं कह रहा हूँ ये मिरर है ना, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है। ओके, और ये हमारा क्या बच्चों, इमेज है। ठीक है, ये हमारा ऑब्जेक्ट, मैं कह रहा हूँ ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, एंड मिरर भी मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा है। तो आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ इमेज कितना होगा। बच्चों जरा समझो और बताओ, मिरर भी मूव कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज पूछ रहा है आपसे, तो क्या करोगे आप। ठीक है, देखो बच्चों, अब इसको अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे ये बच्चों कि यहाँ पे अगर किसी आदमी को, जैसे अगर जो ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है, उसको मैं यहीं पे बैठा दूँ, ये मैं इसी पे चिपका दूँ, तो मुझे क्या दिखेगा, मुझे क्या दिखेगा बच्चों, मुझे तो क्या दिखेगा कि कब क्या मूव कर रहा है, केवल और केवल वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो मैं फार्मूला लगा सकता हूँ क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ क्या, ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। बच्चों अब विथ रिस्पेक्ट टू मिरर आ गया, ग्राउंड नहीं है ये, अब क्या आ गया, मिरर आ गया। देखो बच्चों, इसके पहले हम लोग क्या कर रहे थे, ग्राउंड, हम इसी पे बैठ गए, यहीं पे बैठ के देख रहे थे। ठीक है, तो अब देखो बच्चों मैं क्या लिख सकता हूँ, अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये आप लोग पढ़े ही होंगे रिलेटिव मोशन में, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको जरा लिखिए, वेलोसिटी ऑफ, मैं इसको इधर लिख ले रहा हूँ, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या बच्चों, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस वेलोसिटी ऑफ क्या, मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, इक्वल टू क्या लिख लूंगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बात मैं लिख सकता हूँ क्या, और अपने को क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, देखो यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो। देखो बच्चों, और मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे क्या, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इसको मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये माइनस वाला उधर आके प्लस आ गया, तो माइनस आ गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस ये प्लस आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा ना बच्चों, वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये बातें आप देख सकते हो बच्चों। इसके पहले हम लोग जब मिरर को मूव करा रहे थे तो क्या आ रहा था, बस वही चीज़ इसमें ऐड कर देना था। ठीक है, तो क्या आ गया बच्चों, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो ये फार्मूला बन के आता है, ये फार्मूला आपने को नोट कर लेना, और फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चों, ये वाला फार्मूला तो आपको याद रहता है, बट क्वेश्चन में विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पूछना है, तो ये आपको बहुत ध्यान रखने वाली बात है। नोट करिए, आगे बढ़ते हैं और करते हैं एक छोटा सा क्वेश्चन। ओके,
ओके, तो चलो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट एक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, चलो इसको मैं हटा देता हूँ। चलो ये फार्मूला अपने को याद रहेगा तो सारे क्वेश्चन लगभग हो जाएंगे। देखो बच्चों क्या है, मैं कह रहा हूँ कि ये हमारा मिरर है, ओके, और मिरर इधर 4 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ओ, और ये किस में है, ये बच्चों ये रेस्ट में है। तो बताओ वेलोसिटी ऑफ इमेज बताना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, तो मैं देखो क्या लिखूंगा बच्चों, ये हमारा मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकंड से, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपसे पूछा हुआ है। तो बच्चों हम लोग लिख लें वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर, एंड ये अपने पास एक फार्मूला है वेलोसिटी ऑफ इमेज, ये इसी से निकाल सकते हैं बच्चों, डायरेक्ट भी करना चाहो तो कर लो, वेलोसिटी ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू मिरर। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, वेलोसिटी ऑफ मिरर दे रखा है बच्चों विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना, 4 मीटर पर सेकंड, -4 मीटर पर सेकंड। अभी देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, ठीक है। अब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, वो है 0, है ना। तो चलो इसको मैं क्या लिखूंगा, और आपसे क्या पूछा है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपसे पूछ रहा है। इसको आप क्या लिख सकते हो, बच्चों, चलो लिखो। मैं लिखूंगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर इक्वल टू क्या, माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे इसकी वैल्यू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, ये 0 दे रखा है। ओके, तो मैं रख दूँ 0 माइनस, और इसमें वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, ये दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड, है ना, क्या दे रखा है 4 मीटर पर सेकेंड। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस वैल्यू दे रखा है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, और माइनस में प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस, तो 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या आया, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू मिरर आया बच्चों। कई बार ये भी आपसे पूछ सकता है, मैं आपसे पूछा हूँ वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो अब इसको लिख दो बच्चों, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मैं इसको ये लिख सकता हूँ इक्वल टू कितना, -4 मीटर पर सेकेंड। अब देखो बच्चों वेलोसिटी ऑफ इमेज अपने को निकालना है, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ओके, और माइनस, और यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना दे रखा है, माइनस दे रखा है ना। ओके, तो ये माइनस यहाँ पे रख दिया मैंने, -4 इक्वल टू क्या देखा है, -4, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, और लिख लेते हैं चलो, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड +4 इक्वल टू कितना, -4, और ये प्लस वाला उधर गया, तो क्या मैं लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू कितना बच्चों, ये प्लस उधर गया तो माइनस हो गया, -4 तो कितना आ जाएगा बच्चों, -8 मीटर पर सेकेंड। और यही बात हम लोगों ने लिखा था जब फार्मूला हम दूसरा वाला केस की बात किए थे, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा था 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, है ना। और जिस सेंस में होगा उसी सेंस में होगा। देखो इधर किधर जा रहा है बच्चों, निगेटिव साइड में जा रहा है, तो कितना होगा निगेटिव साइड में, -4 और उसका 2 टाइम्स करेंगे तो -8 मीटर पर सेकेंड आ गया। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू कितना आ गया, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड -8 मीटर पर सेकेंड, मतलब उसी डायरेक्शन में ये जाएगा। ठीक है, तो चलो नोट करो फटाफट, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नोट करो बच्चों। ओके, तो ये हो गया होगा बच्चों। ठीक है, अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग बाकी इसका रिमेनिंग पार्ट करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो रहा है वीडियो। ठीक है, तो इसका जो आगे और भी न्यूमेरिकल्स जो वेलोसिटी ऑफ इमेजेस पे होगा वो इसके जस्ट नेक्स्ट लेक्चर में होगा। ठीक है, उसका एक और केस जो हम पैरेलल मूव करेंगे, और तो ढेर सारे हमारे जो न्यूमेरिकल्स होंगे इस पे बेस्ड वो अपन लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ तक नोट करिए, इसके आगे देखने के लिए नेक्स्ट लेक्चर देखिए बच्चों। थैंक यू।